श्री कृष्ण कहते हैं, उधार दीजिए मगर सोच समझकर। अपने ही पैसे भिखारी बनकर मांगने पड़ते हैं और अगला सेठ बनकर तारीख पर तारीख देता है। बात कड़वी जरूर है पर सच्ची है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा अपराध किसी को पैसा उधार देना है, और उससे भी बड़ा अपराध अपना उधार दिया पैसा वापस मांगना। आप पैसे मांगते ही तुरंत दुश्मन लगने लगते हैं, इसीलिए आप उतना ही पैसा किसी को उधार दीजिए जितने को आप भूल सको, क्योंकि रिश्ते नाते दोस्ती तभी तक रह सकती है जब आप दिए हुए पैसे वापस नहीं मांगते। फालतू खर्च करने से पहले उन लोगों को पैसे वापस जरूर दे देना जिन्होंने आपको अच्छा इंसान समझकर उधार दिया था। ज्यादातर मनुष्य अपने आधे रिश्ते इसीलिए गवा देता है क्योंकि वो उधार दिए रुपए वापस मांगने लगता है। पैसा बिस्तर दे सकता है पर नींद नहीं। पैसा भोजन दे सकता है पर भूख नहीं। पैसा अच्छे कपड़े दे सकता है पर सुंदरता नहीं। पैसा ऐशो आराम के साधन दे सकता है पर सुकून नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मित्रता और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितने भूल जाने की औकात हो, वरना आप मित्र और रिश्तेदार दोनों को ही खो बैठेंगे। मनुष्य सोचता है कुछ करके दिखाऊं, पैसे आए तो, और पैसा कहता है तू करके दिखा, मैं फिर आता हूं। रुपया कितना भी गिर जाए इतना कभी नहीं गिर सकता जितना रुपए के लिए इंसान गिर जाता है। अगर आप अच्छे हैं तो जरूरी नहीं कि आप ढेर सारे पैसे कमा सकें, पर आप अपने आसपास अच्छे लोगों को जरूर कमाते हैं, और यह धन ऐसा है जो बड़े बड़े पैसे वालों को भी नसीब नहीं होता। एक वक्त की बात है, अदालत में रोते हुए व्यक्ति को देखकर एक सहृदय ने कारण जानना चाहा तो पता चला कि उसने बहुत पहले ही अपनी पुत्री के विवाह के लिए कर्ज ले लिया था। कर्ज समय पर चुका नहीं पाया तो ब्याज पर ब्याज बढ़ता गया, और अब ब्याज इतना बढ़ गया है कि वो अपनी कमाई से भी उसे चुका नहीं पा रहा। ऐसे धनी जो दिया हुआ कर्ज माफ कर दे बहुत कम मिलते हैं। वह तो दुगने का कागज लिखवाकर हर ढंग से वसूल करने का भी प्रयास कर लेते हैं। वह कर्जदार तो अवधि बढ़ाने की फरियाद करने आया था, पर अदालत में भी कोई सुनवाई नहीं हुई क्योंकि मामला बहुत पुराना हो गया था। वह रोते हुए घर चला गया। उसकी पत्नी ने बताया कि डिग्री करने वाले कई व्यक्ति आए थे और दरवाजा घेरे काफी देर तक खड़े रहे। तभी एक दयालु व्यक्ति ने आकर हमारा कर्ज चुका दिया और उन्हें विदा कर दिया। वो व्यक्ति ये समझ गया कि वो शायद वही व्यक्ति था जो मुझे अदालत में मिला था और जो मुझे रोता देख मेरे पास आया था। शायद यहां आकर उसने ही मेरा दुख हल्का करने के लिए रुपए चुका दिए हैं। वह व्यक्ति उस दयालु व्यक्ति का पता लगाते हुए उसके घर पहुंच जाता है और बड़े ही विनम्र शब्दों में कृतज्ञता व्यक्त करने लगता है। उन्होंने कहा, भाई रुपए तो चुकाए मैंने ही हैं, पर किसी से ये कहना मत, क्योंकि थोड़ा पैसा जेब में होने के कारण यह तो मेरा कर्तव्य है जिसे मैंने पूरा किया है। और वो व्यक्ति ये बात भी कहता है कि मेरे बड़ों ने मुझे सिखाया है कि अगर आप इतने लायक हो जाते हैं कि आप किसी की मदद कर सकते हैं तो आपको मदद करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, उधार लेने वाले को सिर्फ एक बार मांगना पड़ता है और उधार देने वाले को कई बार मांगना पड़ता है। ये पैसा भी अजीब चीज है, जिसके पास नहीं है उसकी कोई इज्जत नहीं, और जिसके पास है उसे किसी की इज्जत नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी से मित्रता करनी हो
तो उसको कुछ रुपए उधार दे दो, और किसी से मित्रता तोड़नी हो तो अपने उधार दिए हुए पैसे वापस मांग लो। वो आपका अपने आप ही दुश्मन बन जाएगा। उधार और इज्जत उन लोगों को देनी चाहिए जहां से वापस आने की उम्मीद हो। कभी किसी से पैसे उधार मांग कर तो देखो, क्या पता तुम्हें तुम्हारी कीमत पैसों से कम निकले। ये जो पैसों के लिए किसी को भी छोड़ देते हैं, याद रखना पैसा किसी का नहीं होता। केवल एकमात्र बैंक ही ऐसी जगह है जो तुम्हें पैसा उधार में दे देगी, अगर आप ये साबित कर दें कि आपको पैसे की जरूरत नहीं है। जो दूर से दिखता है असल में वैसा नहीं होता, जो चेहरे पर झलकता है अंदर से वैसा नहीं होता। हर चीज की अहमियत मत आंकिए पैसे से। दुनिया में हर चीज की कीमत पैसा नहीं होता। कर्ज लेना ही पड़े तो उसे अपना फर्ज समझकर जल्द से जल्द चुकाने की हमेशा नियत रखना। उधारी, शत्रुता और रोग को जितना जल्दी हो सके समाप्त कर देना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है कि दुनिया में आज सबसे सुखी व्यक्ति वही है जो कर्जदार नहीं है। अच्छे और सच्चे रिश्ते न तो खरीदे जा सकते हैं, न उधार लिए जा सकते हैं। इसीलिए उन लोगों को महत्व जरूर दें जो आपको महत्व देते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में गंगाराम नाम का एक भला आदमी रहता था। गंगाराम बहुत भला आदमी था। हमेशा अपनी क्षमता के सीमाओं से भी बाहर जाकर लोगों की मदद करने का प्रयास करता था। गंगाराम के 3 पुत्र, 2 भाई और एक बेटी थी। एक दिन दुर्भाग्यवश भले आदमी गंगाराम का देहांत हो गया था। गंगाराम का अंतिम संस्कार करवाने उनके रिश्तेदार पहुंचे। पंडित ने रस्म पूरी की, अर्थी सजाई गई। गंगाराम को अर्थी पर लिटाया गया। पुत्रों और भाइयों ने अर्थी उठाई और आगे बढ़े। गंगाराम की बेटी यह दृश्य देख ना पाई और वह जमीन पर लौट लौट कर रोने लगी। गंगाराम की अर्थी की अंतिम यात्रा कुछ दूर तक ही पहुंची थी कि एक बहुत बड़े सेठ ने उनका रास्ता रोक लिया। सेठ के साथ 2 लोग हाथों में बंदूक लिए खड़े थे। सेठ बोला, ये अर्थी यहां से आगे नहीं जाएगी। परिवारजनों ने सेठ से पूछा, क्या हुआ, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सेठ ने जवाब दिया, आज से 1 माह पहले गंगाराम ने मुझसे 2 लाख रुपए का कर्ज लिया था। शर्त के अनुसार कर्ज की राशि ना लौटाने पर या तो उनकी जमीन मेरे नाम की जाएगी या फिर उनके परिवार वालों से कर्जा लिया जाएगा। तो फिर अब बताओ, आप लोगों में से कौन देगा कर्जा? अब तमाम लोग तमाशा देख रहे थे। तभी उनके तीनों बेटे ने कहा कि हम तुम्हारा कर्जा नहीं देंगे। हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम आपको कर्जे की राशि दे सकें। पिताजी का कर्जा पिताजी ही जाने, वैसे भी अब तो वो इस दुनिया में रहे ही नहीं। अगर आपको उनकी अर्थी ले जानी है तो ले जाओ। गंगाराम के बेटों की इस तरह की बातें सुन वहां मौजूद सभी लोग उन्हें धिक्कारने लगे। इस तरह गंगाराम के बेटों ने कर्ज वापस करने के लिए तो अपने कदम पीछे हटा दिए। तभी गंगाराम के भाइयों ने भी कह दिया कि जब बेटे कर्जा नहीं दे रहे तो हम भला इनका कर्जा क्यों देंगे। अब गंगाराम की अर्थी को वहां रुके बहुत देर हो गई थी। तभी यह बात गंगाराम की एक बेटी तक पहुंच गई तो वह भागे भागे अपने पिताजी की अर्थी तक पहुंची। तभी उसने देखा कि अर्थी का एक पांव बड़े सेठ ने पकड़ रखा था। ये देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। अपना सारा जेवर और जितने भी पैसे उसके पास थे उसने सब सेठ को दे दिए। वो अपने हाथ जोड़ती हुई बोली कि सेठ, अगर ये सब जेवर बेचकर भी आपका कर्जा पूरा ना हो तो मैं खुद मेहनत करके मजदूरी करके आपका कर्जा चुका दूंगी, मगर इस समय मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा को मत रोकिए। तभी उस सेठ ने अर्थी का पांव तुरंत छोड़ दिया और बोला, अरे नहीं नहीं बेटी, तुम्हें यह सब करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सच्चाई यह है कि मुझे एक समय में पैसों की बहुत ज़रूरत थी। मैं बहुत गरीब था। तब उस समय तुम्हारे पिता ने मुझे 10,000 रुपये देकर मेरी मदद की थी।
गंगाराम बहुत भला आदमी था। उसने मुझसे 1 रुपया ब्याज तक नहीं मांगा था। वही पैसे मैं यहाँ देने आया था। लेकिन जब मुझे पता चला कि गंगाराम का देहांत हो गया, तब मैंने ये सोचा कि ये पैसे मुझे किसे देने चाहिए। पैसे सही हाथों में कैसे दूं, यह जानने के लिए मैंने ये सब नाटक रचा। तुम्हारी बातों और पिता के प्रति जिम्मेदारी को देखकर मैं समझ गया कि पैसों की असल हकदार तुम हो। इसीलिए अगर आप किसी दुखी इंसान की कठिन परिस्थितियों में पैसा उधार देकर मदद करते हैं, तो वो इंसान आपके किए गए भले कार्य को कभी भूलता नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, पैसा कभी बोलता नहीं है, मगर सबकी बोलती बंद जरूर कर देता है। पैसा वही भाषा बोलता है जो पूरी दुनिया समझती है। धन अच्छा सेवक है, परंतु खराब स्वामी भी है। हर चीज की कीमत मिलने से पूर्व होती है और इंसानों की कीमत खोने के बाद। हमें ज़मीर बेचना नहीं आया, वरना दौलत कमाना इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आप अपने पैसे की गिनती कर सकते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं। आप यह सोचते हैं कि जड़ पैसा है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि पैसे की जड़ क्या है? खाली जेब दुनिया का असली चेहरा हमारे सामने ला देती है। थोड़ी सी दया और चिंता ज्यादातर पैसों के ढेर से अधिक मूल्यवान होते हैं। पैसे को छोड़कर दुनिया में हर चीज की सफलता के बारे में चिंता करने की आवश्यकता है। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर परिवार के साथ रोटी खाना बड़ी बात है। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, परंतु पैसे से बुद्धि नहीं कमाई जा सकती। पैसे का होना डर लाता है और न होना दुख। जब कोई आदमी कहता है कि पैसा सब कुछ कर सकता है, तो साफ हो जाता है कि उसके पास बिल्कुल नहीं है। आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे श्री कृष्ण के विचारों के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।